साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में जेल के अंदर बंद समर सिंह की फड़फड़ाहट कम हो नहीं रही है। लगातार समर सिंह कुछ न कुछ करके सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इस बीच जब से समर सिंह को अपनी कुछ बीमारियों के बारे में पता चला है तब से समर सिंह के हालात खराब हैं। लेकिन अब समर की इन्हीं बीमारियों को लेकर नया मोड़ आ गया है। सेकंड ओपिनियन की मांग कर दी है, लेकिन वो भी नियमों में फंस गया है क्योंकि समर की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया है कि वो बिना बीमारी के ही दवा खा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, कहाँ अटका केस, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह के हालात जेल के अंदर खासे खराब हैं। समर सिंह लगातार जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है मगर सफल हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में समर सिंह को जेल के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि समर को ऐसी बीमारियों ने जकड़ लिया है जो कि लाइलाज है, जिनका इलाज मुश्किल है और उनका इलाज तक हो नहीं पा रहा है। टेस्टिंग के दौरान समर सिंह को जेल से बाहर लाकर सरकारी अस्पताल लेकर जाने की भी खबर थी। हालांकि शुरुआत में समर सिंह को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि उसे इसके बारे में बताया नहीं गया क्योंकि उसकी मानसिक हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मगर बाद में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई कि समर सिंह के वकील ने उसे जानकारी दे दी है, बता दिया है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, कितना गंभीर है, कितना खतरनाक है। अब इसमें भी नया ट्विस्ट आ गया है, नई खबर आ गई और वो ये है कि समर सिंह ने बीमारियों को मानने से ही इनकार कर दिया है। जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर ने जेल में दवा खाने से इनकार कर दिया है। समर सिंह का कहना है कि वो बीमार नहीं है, उसे इतनी ज्यादा लाइलाज बीमारियां नहीं हो सकती, इसीलिए वो इन बीमारियों को नहीं मानता, इन टेस्ट को नहीं मानता है, इन रिपोर्ट्स को नहीं मानता क्योंकि इन पर उसे यानी कि समर को भरोसा नहीं है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि समर ने साफ कह दिया कि वो बिना बीमारी के दवा खा रहा है और बिना बीमारी के दवा खाएगा तो जानबूझकर खुद ही बीमार हो जाएगा और इसीलिए दवा नहीं खाने का ऐलान कर दिया। और इतना नहीं, समर सिंह ने पूरे टेस्ट को, सारी चीजों को, सारी जांचों को दोबारा से कराने की मांग कर दी और साफ कह दिया कि उस अस्पताल में टेस्ट नहीं कराऊंगा जहां पहले वे थे। यानी कि एक तरह से समर सिंह ने सेकंड ओपिनियन मांग लिया, जो कि अक्सर बड़ी बीमारियों में लोग करते हैं। एक अस्पताल की रिपोर्ट से जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो दूसरे अस्पताल में भी वही टेस्ट किया जाता है और यही मांग समर सिंह ने कर दी है। अब समर सिंह ने डिमांड तो कर दी, लेकिन समर की डिमांड पूरी हो पाएगी इस पर सस्पेंस बना हुआ है, संकट बना हुआ है क्योंकि समर ने तो बोल दिया मगर सरकारी नियम इसकी परमिशन नहीं देते हैं। यानी कि समर सिंह का दोबारा से टेस्ट तो हो सकता है, दोबारा से जांच भी हो सकती है मगर सरकारी अस्पताल से बाहर ये जांच और टेस्ट हो नहीं सकते क्योंकि नियम यही है कि ऐसे किसी भी मामले में जांच या इलाज सरकारी अस्पताल में ही होगा। भले ही संबंधित शख्स खुद इलाज या फिर टेस्ट का पैसा देने को तैयार हो जाए तब भी सरकारी अस्पताल से बाहर टेस्ट और इलाज होता नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक और रास्ता है और वो रास्ता है कोर्ट का। अगर समर सिंह कोर्ट जाता है, कोर्ट से परमिशन मांगता है, उसका टेस्ट प्राइवेट अस्पताल में हो, इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो और कोर्ट भी ये मान ले, समझ ले कि सरकारी अस्पताल में इलाज हो नहीं पा रहा है, संभव नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद ही समर सिंह सरकारी अस्पताल से बाहर जा सकता है, प्राइवेट अस्पताल में दूसरा ओपिनियन ले सकता है। अब पूरी तरह से समर फंस चुका है और एक तरह से कहे तो समर सिंह लाइलाज बीमारियों के बीच में बुरी तरह से जकड़ा जा चुका है, उलझ चुका है क्योंकि समर सिंह दूसरी बार टेस्ट चाहता है मगर सरकारी नियमों में फंस गया है। तो ऐसे में क्या वाकई समर सिंह बिना बीमारी के दवा खा रहा है या फिर समर सिंह सिर्फ केस को उलझाने के लिए ऐसे दावे कर रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रत्यूषा बनर्जी के जाने से हर कोई हैरान था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कैसे हंसती खेलती हुई लड़की अचानक ऐसे चली जाएगी। और हैरानी तब हुई जब ये कहा गया कि प्रत्यूषा बनर्जी ने खुद को मार डाला, खत्म कर दिया। इसमें किसी की और की कोई गलती नहीं है। हालांकि प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज पर कई तरह के आरोप लगे, उस पर उकसाने का भी आरोप लगा, जबकि राहुल राज ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे केस से हटा दिया जाए क्योंकि उसका इस केस से संबंध ही नहीं है, इसमें कोई शामिल है ही नहीं। अब पहले तो कोर्ट ने राहुल राज को करारी फटकार लगाई और कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले साफ साफ कहा कि अगर प्रत्यूषा ने खुद को खत्म किया तो तुमने उसे उकसाया है, तुम्हारी वजह से प्रत्यूषा की जिंदगी नरक बन गई थी और उसी नरक की वजह से वो चली भी गई। अब ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई ट्रायल शुरू होने से पहले। जी हाँ, ये भी हैरानी भरी बात है कि 8 साल मामले को होने वाले हैं मगर अभी भी प्रत्यूषा बनर्जी के केस में ट्रायल यानी कि केस की सुनवाई तक शुरू नहीं हुई, मगर अब उम्मीद जगी है। मगर यहीं पर कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रत्यूषा बनर्जी के पिता ने भी पहली बार मुंह खोला और सब कुछ खोल कर रख दिया। प्रत्यूषा के पिता ने कहा कि हमारी एकमात्र संतान चली गई, हमें ही आरोपों के घेरे में रखा गया, हमें ही परेशान किया गया। प्रत्यूषा के पिता ने आगे कहा कि मैं होश हवास में
पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बेटी प्रत्यूषा ने खुद से खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि प्रत्यूषा को मारा गया। किसी और ने मेरी बेटी को खत्म कर दिया, किसी और ने उसे मार दिया। यहाँ पर प्रत्यूषा के पिता ने राहुल राज पर कड़ा गंभीर आरोप जड़ दिया। जी हाँ, प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड रहे राहुल राज पर प्रत्यूषा को मारने का आरोप लगा दिया और साफ साफ कह दिया कि इसके लिए सबूत उनके पास हैं, जो कि वक्त आने पर कोर्ट में दिए जाएंगे, ट्रायल में सामने लाए जाएंगे। प्रत्यूषा के पिता ने कहा कि मेरी बेटी और मेरा परिवार बेवकूफ था, जो कि उसके झांसे में आ गए, उसकी बातों में आ गए, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है, अभी तो पूरा सच सामने आना बाकी है, जो आना भी चाहिए। और प्रत्यूषा का पूरा सच बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि प्रत्यूषा को मारा गया है, खत्म किया गया, उसने खुद से कुछ नहीं किया। अब प्रत्यूषा बनर्जी पर एक बहुत बड़ा खुलासा है। जी हाँ, बालिका वधू की प्रत्यूषा को लेकर अब तक सिर्फ उकसाने का ही केस चल रहा था, लेकिन अब प्रत्यूषा के पिता ने जो खुद खुलासा किया है वो हैरानी भरा है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोर्ट में सबूत लाने, बड़ा खुलासा करने और बड़ा दावा करने का दावा कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर पलटकर सामने आ गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या हुआ होगा प्रत्यूषा के साथ? आप क्या मानते हैं? और राहुल राज का आगे क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह जेल से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है। समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। अब इस बीच समर सिंह को जेल से बाहर निकाला गया था। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि समर सिंह को जेल से बाहर निकाला गया मेडिकल वजहों से, और सरकारी अस्पताल में कई तरह के टेस्ट भी हुए थे। और सूत्रों के मुताबिक इन टेस्टों में बहुत कुछ निकल कर भी आया था, जिसमें ये तक था कि कुछ लाइलाज बीमारियों के टेस्ट किए गए और उनका रिजल्ट समर सिंह के खिलाफ आया था। मगर इससे भी बड़ी बात, समर सिंह को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि खबर थी कि समर सिंह डिप्रेशन के हालात में है और उसे ये बातें पता चलती, अपनी सच्चाई पता चलती तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। लेकिन अब, जी हाँ, अब तक बताया नहीं गया था, लेकिन अब समर सिंह के वकील ने ही समर के सामने उसकी ही मेडिकल रिपोर्ट्स की, मेडिकल कंडीशन की, हिस्ट्री की पोल खोल दी है। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि समर सिंह के वकील ने जेल पहुंचकर समर सिंह को सब कुछ सच सच बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या है, कितनी खतरनाक रिपोर्ट है, कितनी लाइलाज बीमारियां समर को हो चुकी हैं। सारी की सारी बातें, सारी की सारी बीमारियां समर सिंह के वकील ने समर को बता दी हैं। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही समर सिंह को इन सारी बीमारियों के बारे में पता चला तो समर के हालात खराब हो गए। समर सिंह गश खाकर गिर पड़ा। जी हाँ, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह इस बात को, इस खबर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाया और गिर पड़ा। हालांकि समर को तुरंत वहां संभाला गया। अब वैसे भी समर सिंह की हालत ठीक नहीं थी और ऊपर से बीमारियों का पता चला तो समर के हालात और ज्यादा खराब हो गए। हालांकि वकीलों की तरफ से कहा गया है कि समर सिंह को सच जानने का हक है। समर के परिवार वाले आसपास नहीं है तो समर को ही सच बताया जाएगा, और यही सच किया गया। वहां पर समर के सामने बताया गया और इसीलिए समर सिंह को सच सच बताया गया। अब हालात ये हैं कि समर सिंह और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया है। समर सिंह की डिप्रेशन की कंडीशन बढ़ गई और ये सब कुछ मेडिकल हालात के बारे में पता लगने के बाद ही हुई है। तो कुल मिलाकर समर सिंह के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और आगे और ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं। तो समर के इन हालातों पर आप क्या कहेंगे? क्या ये आकांक्षा के लिए इंसाफ की बात है या फिर कुछ और? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।